खुद के मर्जी से शादी कर ली तो उनके भाई लोग या उनके परिवार लोग, उनके मामा चाचा, उनके पिताजी उनका हत्या कर देते हैं। तो इसको इंग्लिश में हॉनर किलिंग कहते हैं। हर एक धर्म में ये है। दे डोंट अलाउ देम टू गेट मैरिड विद द अदर पीपल। उसी धर्म का भी रहने दो, उसमें भी हायर कास्ट एंड लोअर कास्ट ऐसा कुछ रहती है। तो वी डोंट टॉक अबाउट कास्ट बट आई एम टॉकिंग अबाउट हॉनर किलिंग। उतना हिम्मत कैसे हो जाते हैं परिवार लोगों को हत्या करने के लिए। आपके बेटे या आपके बेटा किसी और से शादी कर लिया तो उनका जान निकाल देते हैं आप लोग। इतना हद तक जाने में इतना गुस्सा क्यों आपको? आखिर इंसान से ही तो शादी किया है वो। तो आपको इसके बारे में क्या कहना है जी? आंद्रे, वैसे तो हम जब किसी से प्रेम करते हैं तब जाति, धर्म, अमीर गरीब ये सब हमें नहीं दिखाई देता है। वो काला दिखता है कि गोरा दिखता है, वो छोटे घर से है या बड़े घर से है, ये सब चीजों पे ध्यान नहीं जाता। जब प्रेम तो इसी को कहते हैं ना, आप उसको किसी भी एंगल में अपना लें वो प्रेम है, जो हमें हर हालत में अच्छा लगता है, मन खुश होता है उसको देखकर, ये प्रेम है। प्रेम करना कोई बुरी बात नहीं है, खूब जम के रज के प्रेम करना चाहिए। ऑनर किलिंग की आप बात कर रही हैं। वैसे तो कोशिश करनी चाहिए कि जब हमने किसी से प्रेम किया तो माँ बाप को सम्मति लेकर, उनको मनाकर कोशिश की जाए, उनको मनाकर ही शादी की जाए। ऐसा ऐसा मेरा मानना है अपना। लेकिन प्रेम में तो कोई मानता नहीं है ना परिवार। वहां तो जाति ढूंढी जाती है, धर्म ढूंढा जाता है, छोटा छोटा आदमी है गरीब आदमी ये देखा जाता है, पैसे वाला है कि नहीं देखा जाता है, या लड़की किस घर से आती है वो सब देखा जाता है। ऑनर किलिंग इसलिए भी हमारे देश में कुछ जरूरत से ज्यादा है क्योंकि हमने शुरू से ही समाज में ये ढकोसलेबाजी बना रखी है कि दूसरे से शादी नहीं करनी, किसी और जाति वाले से शादी नहीं करनी, किसी छोटे आदमी से शादी नहीं करनी, गरीब से शादी नहीं करनी। तो ये हमारे समाज में आज से नहीं, पुराने समय से चला आ रहा है। इसको तोड़ने की जो कोशिश करता है ना आंद्रिया, हम जब भी कोई पुरानी चीजों को तोड़ने की कोशिश करते हैं ना, तो हमारे आड़े समाज, परिवार, ये सब लोग आते हैं। ये भी गलत है। लेकिन ऑनर किलिंग भी उतनी ही गलत है। पर क्या हमारी सरकारों ने अंकुश लगाने का काम किया इन सब चीजों पर? कहीं ना कहीं आंद्रिया कोई ना कोई लीडर खड़ा नजर आता है ऑनर किलिंग वालों के साथ, किसी भी पार्टी का हो। अगर मुस्लिम ने हत्या की तो फलानी वाली पार्टी, हिंदू ने हत्या की तो ढिकानी वाली पार्टी, अगर किसी और ने की तो ये वाली पार्टी, और नीला झंडा और पीला झंडा और हरा झंडा और सारे झंडे, मतलब किसी ना किसी के साथ कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी खड़ी हो जाती है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ, अगर हमें इस तरीके की चीजें बंद करनी है तो हमारी राजनीतिक इच्छा शक्ति को हमें मजबूत करना पड़ेगा। जब तक हमारे देश के नेता नहीं बताएंगे ये बात कि नहीं, हमारे देश में कोई भी किसी से शादी कर सकता है और स्वतंत्र रहकर आराम से समाज में घूम सकता है और स्वच्छंद तरीके से एकदम परिंदे की तरह उड़ सकता है, जब तक नेताओं की इच्छा शक्ति मजबूत नहीं होगी, इस तरीके की ऑनर किलिंग होती रहेगी। आपको मैं खाप पंचायतों की बात बताऊं। खाप पंचायतों के खिलाफ मैंने इतना काम किया है क्योंकि पंचायत बैठ जाती थी, इसने तो फलानी जाति में शादी कर ली, इसका तो हुक्का पानी बंद करो। अब ऑनर किलिंग तो आम हो गई थी। उनके खिलाफ बहुत लंबी लड़ाई लड़कर ये कम हुआ है, लेकिन बंद नहीं हुआ है। इसके लिए मैं प्रशासन को भी दोषी मानती हूँ। जब एक व्यक्ति अपनी शिकायत लेकर जाता है कि मेरी जान को खतरा है, तो आप उसे सुरक्षा ही नहीं देते हैं। आप आंद्रिया, आपको शायद याद नहीं है, एक कोर्ट में जज साहब के पास कोई लड़का लड़की गए, जज साहब ने देखा लड़का छोटी जाति का है तो उन्होंने लड़की को धमकाया कि आप छोटी जाति वाले से क्यों शादी कर रही हैं, क्योंकि जज अपर कास्ट के थे। तो आप सोचिए, आप और हम फिर किसके पास जाएंगे? जब हम न्याय पालिका के पास जाकर अपनी गुहार लगा रहे हैं, वहां भी हमें ये सुनने को मिल रहा है, फिर हम कहाँ जाएंगे? तो इसीलिए मैं बोलती हूँ, आमूल चूल परिवर्तन की जरूरत है। मतलब जैसे समुद्र मंथन याद है ना आपको, समुद्र मंथन हुआ था, इसी तरीके के मंथन की जरूरत है, जहां नेता भी अपनी इच्छा शक्ति दिखाएं, प्रशासनिक अधिकारी जितने भी हैं वो भी राजनीति के नीचे दबकर ना काम करें, और जो भी व्यक्ति अपनी तकलीफ लेके जाता है उसकी सुनवाई करें। और आपकी हमारी भी, सामाजिक लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि हम ये सब जो आडंबर वाली चीजें हैं ना,
कि नहीं छोटी जाति में नहीं करनी, बड़ी जाति वाले से नहीं करनी, इससे नहीं करनी, मुस्लिम से नहीं करनी, हिंदू से नहीं करनी। इससे ऊपर उठकर अपने समाज को ऐसे गुलदस्ते की तरह बना दे जिसमें रंग तो अलग अलग कलर के फूल हो, लेकिन गुलदस्ता एक हो, हरा भरा, खूबसूरत, प्यार भरा। प्यार बुरी चीज नहीं है। प्यार में दगा करना, धोखेबाजी करना, चाहे वो लड़की किसी को धोखा दे रही हो या लड़का किसी को धोखा दे रही हो, तो बताइए जरूर। परिवार में बताइए, परिवार नहीं समझा, बाहर अपने फ्रेंड सर्कल में बताइए, फ्रेंड नहीं समझे, आंद्रिया जैसे लोग हैं पत्रकार, शबनम खान जैसे लोग हैं, शेयर जरूर करिए, कोई ना कोई मरहम जरूर लगाएगा। एक्सलेंट मैम, बहुत बहुत खूब आपने कहा मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप सभी जेंडर्स के लिए बहुत अच्छी मैसेज आपने दिया है, दैट्स रियली नाइस। With this, we'd like to sign off now from the International Fab Talks. We'd request you to support us, like, comment, subscribe, and share to the International Fab Talks. I'm happy that she has been able to take out some time from a busy schedule and share her thoughts and views on this platform, the International Fab Talks. We invite each one of you to be a part of our journey. If you would love to share anything from your end, you're most welcome to share this on the International Fab Talks. If you'd love to connect with us, we will share our contact details in the description when we share this video. Do stay connected and do keep yourself safe and your family safe as well. Don't be selfish to only connect with yourself and your family. You are a part of the world and you should also concentrate on bringing peace in our country and around the world. Stay blessed and stay connected. Keep smiling.